मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज का यह संदेश उन करोड़ों परिवारों के लिए है जिनकी आंखों में अपने पक्के घर का सपना वर्षों से पल रहा है। यह सपना केवल चार दीवारों का नहीं है, यह सम्मान का सपना है, सुरक्षा का सपना है और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य का सपना है। जब भी कोई परिवार कच्चे घर में बारिश की बूंदों को टपकते हुए देखता है, जब आंधी में दीवारें कांपती हैं, जब गर्मी में छत आग जैसी तपती है और सर्दी में ठंड हड्डियों तक पहुंच जाती है, तब एक ही इच्छा जन्म लेती है, काश अपना पक्का घर होता। इसी भावना को समझते हुए सरकार ने वर्षों पहले एक संकल्प लिया था कि देश के हर पात्र गरीब परिवार को पक्का घर उपलब्ध कराया जाएगा। उसी संकल्प का परिणाम है प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसने लाखों परिवारों के जीवन में बदलाव की नींव रखी है। मार्च 2026 का यह महीना विशेष रूप से महत्वपूर्ण बन गया है। प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। पहली किस्त जारी करने की प्रक्रिया को गति दी गई है। पात्र लाभार्थियों की सूची का पुनः सत्यापन किया गया है ताकि सहायता सही हाथों तक पहुंचे। नई आधिकारिक सूची जारी की जा चुकी है। यह सूची इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी सूची में नाम होने पर ही पहली किस्त की राशि आपके बैंक खाते में भेजी जाएगी। जिन लाभार्थियों का सत्यापन पूरा हो चुका है और जिनके दस्तावेज सही पाए गए हैं, उन्हें प्राथमिकता दी जा रही है। यह समझना आवश्यक है कि प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी है। डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर प्रणाली के माध्यम से पैसा सीधे बैंक खाते में भेजा जाता है। इसका अर्थ है कि किसी भी प्रकार के बिचौलिए की आवश्यकता नहीं है। मार्च 2026 में पहली किस्त जारी करने की अंतिम तिथि निर्धारित कर दी गई है। विभागीय जानकारी के अनुसार 12 मार्च से भुगतान की प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से प्रारंभ होगी और 28 मार्च तक पात्र लाभार्थियों के खातों में राशि स्थानांतरित करने का लक्ष्य रखा गया है। यह वही समय होगा जब आपके मोबाइल पर बैंक से संदेश आएगा और आपको यह पता चलेगा कि आपके सपनों के घर की नींव रखने का क्षण आ गया है। लेकिन इस खुशी को सुनिश्चित करने के लिए कुछ आवश्यक बातें ध्यान में रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले, आपका बैंक खाता सक्रिय होना चाहिए। पिछले कुछ महीनों में उसमें लेन देन हुआ हो, यह भी सुनिश्चित करें। निष्क्रिय खाते में राशि भेजने पर भुगतान विफल हो सकता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि आपका आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक होना चाहिए। आधार सीडिंग पूरी न होने की स्थिति में डीबीटी सफल नहीं हो पाता। तीसरी बात, आपके दस्तावेजों में नाम, जन्म तिथि और अन्य विवरण सही होने चाहिए। छोटी सी स्पेलिंग त्रुटि भी तकनीकी बाधा बन सकती है। प्रशासन ने जियो टैगिंग और घर की फोटो अपडेट प्रक्रिया को भी अनिवार्य किया है। जिन लाभार्थियों ने अभी तक अपने कच्चे मकान की सही तस्वीर अपलोड नहीं की है, उन्हें संबंधित अधिकारी से संपर्क कर प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए। इस वर्ष पात्रता की जांच और अधिक सख्त की गई है। जिन परिवारों के पास पहले से पक्का मकान है, आयकरदाता सदस्य हैं या 4 पहिया वाहन जैसी संपत्ति है, वे योजना की शर्तों के अंतर्गत पात्र नहीं माने जाते। यह सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल डेटा और उपग्रह तकनीक का उपयोग किया गया है। आवास निर्माण की राशि 3 मुख्य किस्तों में दी जाती है। पहली किस्त नींव के लिए, दूसरी किस्त दीवार और लिंटेल स्तर तक निर्माण पूर्ण होने पर और तीसरी किस्त छत ढलने के बाद। इसके अतिरिक्त शौचालय निर्माण के लिए अलग से सहायता राशि भी प्रदान की जाती है, जो स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत आती है। यह राशि स्वच्छ और सुरक्षित जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए दी जाती है। मार्च 6 का यह महीना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वित्तीय वर्ष समाप्त होने वाला है। प्रशासन का प्रयास है कि निर्धारित लक्ष्य समय पर पूरे किए जाएं। लाभार्थियों को चाहिए कि वे अपने ग्राम प्रधान, पंचायत सचिव या संबंधित अधिकारी से संपर्क बनाए रखें। यदि किसी कारणवश घर का अंतिम सत्यापन नहीं हुआ है तो उसे शीघ्र पूरा कराएं। सरकार की नीति स्पष्ट है, पात्र व्यक्ति को उसका अधिकार समय पर मिले। यह सहायता केवल आर्थिक लेन देन नहीं है, यह आत्मविश्वास का संचार है। जब परिवार अपने घर की पहली ईंट रखते हैं तो उनके भीतर भविष्य के प्रति एक नई ऊर्जा जन्म लेती है। बच्चे पढ़ाई पर अधिक ध्यान दे पाते हैं, महिलाएं सुरक्षित वातावरण में अपने कार्य कर पाती हैं, बुजुर्गों को स्थिर और शांत स्थान मिलता है। इस योजना का उद्देश्य केवल आवास निर्माण नहीं, बल्कि सामाजिक सशक्तिकरण है। जब पहली किस्त आपके खाते में आएगी तो वह केवल धनराशि नहीं होगी, वह विश्वास का प्रतीक होगी। लाभार्थियों को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी प्रकार की अफवाह या अपुष्ट जानकारी पर भरोसा न करें। केवल आधिकारिक सूचना और सत्यापित स्रोतों पर ही विश्वास करें।
किसी को भी कोई अतिरिक्त शुल्क या कमीशन देने की आवश्यकता नहीं है। यह योजना पूर्णतः निशुल्क है। मार्च 2026 की इस प्रक्रिया ने लाखों परिवारों के जीवन में आशा की किरण जगाई है। यह समय धैर्य और जागरूकता का है। अपने दस्तावेज तैयार रखें, बैंक विवरण की जांच करें, आधार लिंकिंग सुनिश्चित करें। जब 12 मार्च से भुगतान की प्रक्रिया शुरू होगी और 28 मार्च तक चरणबद्ध रूप से राशि भेजी जाएगी, तब हर पात्र लाभार्थी के जीवन में नया अध्याय प्रारंभ होगा। आपका पक्का घर केवल संरचना नहीं होगा, वह आपके आत्मसम्मान का प्रतीक होगा। सरकार का संकल्प है कि हर पात्र परिवार को उसका अधिकार मिले। मार्च 2026 की यह अब वधि उन सपनों को वास्तविकता में बदलने की दिशा में निर्णायक कदम है। विश्वास बनाए रखें, सही जानकारी रखें और अपने अधिकार के प्रति सजग रहें। बहुत जल्द आपके खाते में पहली किस्त की राशि दिखाई देगी और आपके अपने घर की नींव रखी जाएगी। आपका सपना, आपका घर, आपका सम्मान अब एक नई सुबह की ओर बढ़ रहा है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज का यह संदेश उन सभी परिवारों के नाम है जिनकी आंखों में अपने पक्के घर का सपना कई वर्षों से पल रहा है। एक ऐसा घर जहां बारिश की बूंदें छत से अंदर न टपकें, जहां आंधी आने पर दीवारें न कांपें, जहां बच्चों की पढ़ाई बिना किसी डर और परेशानी के हो सके। पक्का घर केवल रहने की जगह नहीं होता, वह सुरक्षा, सम्मान और स्थिरता का प्रतीक होता है। सरकार द्वारा चलाई जा रही प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य भी यही है कि देश का कोई भी पात्र, गरीब परिवार कच्चे घर में रहने को मजबूर न रहे। इस योजना के माध्यम से लाखों परिवारों को पहले ही लाभ मिल चुका है और अब मार्च 2026 का महीना नई उम्मीद लेकर आया है। प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां तेज कर दी गई हैं और पहली किस्त जारी करने की प्रक्रिया को गति दी गई है। मार्च का यह समय इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वित्तीय वर्ष अपने अंतिम चरण में है। ऐसे में यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है कि जिन लाभार्थियों का नाम स्वीकृत सूची में है, उन्हें समय पर सहायता मिल सके। नई आधिकारिक सूची जारी की जा चुकी है और जिनका सत्यापन पूरा हो चुका है, उन्हें प्राथमिकता दी जा रही है। यह समझना बहुत जरूरी है कि पहली किस्त सीधे आपके बैंक खाते में डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से भेजी जाती है। इसका अर्थ है कि पैसा सीधे सरकार से आपके खाते में जाएगा। न किसी सिफारिश की जरूरत है, न किसी बिचौलिए की। पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और डिजिटल है, लेकिन इस प्रक्रिया को सफल बनाने के लिए लाभार्थियों की भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। सबसे पहले यह सुनिश्चित करें कि आपका बैंक खाता सक्रिय हो। यदि लंबे समय से उसमें कोई लेन देन नहीं हुआ है तो वह निष्क्रिय हो सकता है। ऐसी स्थिति में भुगतान अटक सकता है, इसीलिए बैंक जाकर खाते की स्थिति की जांच कर लें। दूसरी महत्वपूर्ण बात है आधार लिंकिंग। आपका आधार कार्ड आपके बैंक खाते से जुड़ा होना चाहिए। यदि आधार सीडिंग पूरी नहीं है तो डीबीटी के माध्यम से भेजी गई राशि आपके खाते में नहीं पहुंचेगी। यह एक तकनीकी शर्त है जिसे पूरा करना आवश्यक है। तीसरी बात यह है कि आपके आवेदन पत्र में दर्ज जानकारी बिल्कुल सही होनी चाहिए। नाम की स्पेलिंग, जन्म तिथि, बैंक खाता संख्या, IFSC कोड, इनमें से किसी भी विवरण में गलती भुगतान में देरी का कारण बन सकती है। मार्च 2026 में पहली किस्त जारी करने की जो अंतिम तिथि निर्धारित की गई है, उसके अनुसार 12 मार्च से भुगतान की प्रक्रिया शुरू होगी और 28 मार्च तक पात्र लाभार्थियों के खातों में राशि भेजने का लक्ष्य रखा गया है। यह अवधि अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसी दौरान आपके सपनों के घर की नींव रखने के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। आवास योजना के तहत राशि 3 किस्तों में दी जाती है। पहली किस्त नींव के निर्माण के लिए होती है। दूसरी किस्त तब मिलती है जब दीवार और लिंटेल स्तर तक निर्माण कार्य पूरा हो जाता है। तीसरी किस्त छत डालने और अंतिम चरण के कार्य के बाद जारी की जाती है। इसके अतिरिक्त शौचालय निर्माण के लिए भी अलग से सहायता राशि प्रदान की जाती है। यह राशि स्वच्छता और सुरक्षित जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए दी जाती है। इसीलिए यह सुनिश्चित करें कि आपका नाम संबंधित स्वच्छता सूची में भी शामिल हो। प्रशासन द्वारा जियो टैगिंग और घर की फोटो अपडेट करने की प्रक्रिया को भी अनिवार्य किया गया है। यदि आपके घर की सही तस्वीर पोर्टल पर अपलोड नहीं है या जियो टैगिंग अधूरी है तो संबंधित अधिकारी से संपर्क कर इसे जल्द से जल्द पूरा कराएं। सरकार ने पात्रता के नियमों को भी स्पष्ट किया है। जिन परिवारों के पास पहले से पक्का मकान है, आयकरदाता सदस्य हैं या 4 पहिया वाहन जैसी संपत्ति है,
वे इस योजना के लिए पात्र नहीं माने जाते। यह नियम इसलिए बनाए गए हैं ताकि सहायता वास्तव में जरूरतमंद परिवारों तक पहुंचे। यह योजना केवल आर्थिक सहायता नहीं है बल्कि सामाजिक परिवर्तन का माध्यम है। जब किसी परिवार के पास अपना घर होता है तो उसका आत्मविश्वास बढ़ता है, बच्चे पढ़ाई में ध्यान लगा पाते हैं, महिलाएं सुरक्षित वातावरण में अपना जीवन व्यतीत कर पाती हैं, बुजुर्गों को शांति मिलती है। मार्च का तीसरा सप्ताह विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस दौरान बैंक खातों में राशि स्थानांतरित होने की संभावना अधिक है, इसलिए अपने मोबाइल नंबर को बैंक खाते से लिंक रखें ताकि आपको एसएमएस के माध्यम से सूचना मिल सके। यह भी ध्यान रखें कि किसी भी प्रकार की अफवाह पर विश्वास न करें, केवल आधिकारिक सूचना और सत्यापित स्रोतों से प्राप्त जानकारी पर ही भरोसा करें। यदि कोई व्यक्ति योजना का लाभ दिलाने के नाम पर पैसे की मांग करता है तो उससे सावधान रहें। सरकार द्वारा भेजी जाने वाली राशि के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता। आप स्वयं भी आधिकारिक पोर्टल पर जाकर अपनी स्थिति जांच सकते हैं। वहां लाभार्थी सूची में अपना नाम देखकर यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि आप पात्र हैं या नहीं। यह समय धैर्य और जागरूकता का है। सभी दस्तावेज तैयार रखें, बैंक खाता सक्रिय रखें, आधार लिंकिंग सुनिश्चित करें। जब आपके खाते में पहली किस्त की राशि आएगी तो वह केवल आर्थिक सहायता नहीं होगी, वह आपके सपनों की पहली ईंट होगी। आपका पक्का घर आपके परिवार के लिए सुरक्षा का कवच बनेगा। सरकार का उद्देश्य स्पष्ट है, हर पात्र परिवार को सम्मानजनक आवास उपलब्ध कराना। मार्च 2026 की यह अवधि आपके जीवन में बदलाव का संकेत है। विश्वास बनाए रखें और आवश्यक औपचारिकताएं पूरी रखें। बहुत जल्द वह क्षण आएगा जब आपके मोबाइल पर बैंक से संदेश आएगा और आपको पता चलेगा कि आपके सपनों का घर अब हकीकत बनने जा रहा है। आपका घर, आपका अधिकार, आपका सम्मान अब आपके और करीब है।